अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये है हमारे सामने गोल्ड का चार्ट, ठीक है। और ये वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो है। वीडियो बनाने से पहले आपको ये चीज बता दूं, अगर आप गोल्ड के सिग्नल्स लेना चाहते हैं डेली, आपको अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे प्रॉफिट करें, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वहां से आपने राब्ता करना है और आपको टेलीग्राम का चैनल या उसका जो ग्रुप है उसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा, या फिर आपको उसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी इसके ऊपर बात। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। इतनी लेंथी वीडियो कोशिश करेंगे ना बने, जल्दी जल्दी हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले आपने ये देख लिया, गोल्ड ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखें, होता है ना कि गोल्ड ने अपना हाई लगाया है 27, फॉर एग्जाम्पल 27-22 पर, और क्लोजिंग दी है फॉर एग्जाम्पल 2700 पर। ऐसा होता है जब गोल्ड ने, मुझे याद है, 2522 का हाई लगाया था और क्लोजिंग उसने दी थी कहां पर, 2480 पर, ठीक है। आप जाकर चेक कर ले। इसी तरह जैसे जैसे उसने अपना हाई लगाया तो कुछ पॉइंट्स नीचे आकर क्लोजिंग देता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार ये हुआ है कि जहां पर उसने हाई लगाया वहीं पर उसने क्लोजिंग दी, ठीक है। तकरीबन 27-22 के ऊपर ही उसने क्लोजिंग दी, ठीक है। और ये चीज हमें किस तरह देखनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ये हो क्यों रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली, ठीक है, वो आपको बताऊंगा। उसके बाद मंडे ट्यूसडे की जो ट्रेड हम देख सकते हैं, जिसको पहले से हम कुछ कर सकते हैं, कहां कहां से हमने बाय और सेल करना है, उसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में कौन कौन सी न्यूज है, फिर आते हैं हम चार्ट पर, और साथ साथ आपको बताऊंगा कि क्या जो सेलर्स हैं, क्या उनके लिए अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले हैं या अभी भी उनको वेट करना होगा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें सबसे पहले चलते हैं हम अपने फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर देखें तो हमारे पास मंडे को, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा, ठीक है, बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है। अच्छा, इसमें जो यूएसडी की न्यूज है ना, ये हमारे पास है जी, एफओएमसी मेंबर की स्पीक है, और मंडे तो इसी तरह है, ठीक है। और हमारे पास अगर देखें ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है, वो भी एफ एम सी मेंबर की स्पीक है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। और उसके बाद अगर वेनेसडे को देखें, वेनेसडे तो वैसे भी अपने आप में काफी एक मोमेंटम वाला डे होता है, ठीक है, अगर न्यूज ना भी इसमें हो तो, ठीक है। अगर इसकी कोई न्यूज देखें तो हमारे पास कोई खास हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं नजर आ रही, एफएमसी मेंबर है, ऑयल की न्यूज है, और बस, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम थर्सडे को देखें, उसमें हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है, उसमें हमारे पास, अच्छा, इसके ऊपर तो मैं अभी बात करता हूँ। जो हमारे पास है ब्रिक्स, ये है असल न्यूज, ठीक है। ये है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट की है थर्सडे को, ठीक है, ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद है हमारे पास एफएमसी मेंबर्स है, इसी तरह बस यही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की और ब्रिक्स। इसकी वजह से अब देखते हैं गोल्ड में क्या होता है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, इसमें आगे अगर देखें हम, इसमें जो है फ्राइडे को, फ्राइडे में हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ है। अच्छा, फ्राइडे में हमारे पास कोई भी खास ऐसी न्यूज़ नहीं है। कंज्यूमर सेंटीमेंट है, वो भी मीडियम इम्पैक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन फ्राइडे आपको पता है वैसे ही वीकली क्लोजिंग होता है, इस वजह से भी उसमें बहुत सारी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती उसकी मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो बहरहाल इसमें हो गया हमारे पास ये चीज़ क्लियर, इसको हम करते हैं क्लोज। अब आ जाते हैं, ये देखें जी, ये है हमारे पास, अगर आप गूगल पर करें या खुद भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें 22 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है ब्रिक्स मीटिंग, ठीक है। इसमें जो 22 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है और 24 अक्टूबर को इसका एंड होना है, कहां पर हो रही है, रशिया में हो रही है, ठीक है। एनुअल मीटिंग है, और इसमें होता यह है कि ये लोग अपनी करेंसी बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो वीक होगा, उसकी उसकी जो ताकत है पूरी दुनिया में वो कमजोर होगी। ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी ऐसी करेंसी बनाएं जिसमें हम अपनी तजारत, अपनी कंट्रीज में तजारत उसी करेंसी के साथ करें, ना कि डॉलर के साथ करें। तो आप खुद सोचें, डॉलर के ऊपर तो इम्पैक्ट आता है, इस वजह से अभी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ न्यू कंट्रीज भी इन्वॉल्व हुई हैं, ठीक है।
मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ ताकि हमारी वीडियो इतनी लेंथी ना हो। अच्छा, इसमें पहले की जो है कंट्रीज वो ये है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग फॉर द न्यू मेंबर्स वो है इजिप्ट, ठीक है, इथोपिया, हाँ इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब। अच्छा, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इथोपिया का नाम लेके जुगतें लगती हैं, ठीक है, वहां मतलब कि इस तरह बात करते हैं, मैंने सुना हुआ है, ठीक है। बताने का सिर्फ आपको मकसद ये है कि अब आप इस चीज का अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान इथोपिया जैसी कंट्री से भी बहुत नीचे है। बताऊं क्यों? पाकिस्तान इस ब्रिक्स मीटिंग का मेंबर बनने के लिए मिन्नतें कर रहा है, आपको पता है, मिन्नतें कर रहा है, और तब भी इसमें वो लोग अभी पाकिस्तान को एंटर नहीं कर रहे। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान को हमारे ये जो सियासतदान है, पॉलिटिशियंस हैं, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो हमारे मुल्क को कहां से कहां पर ले आए हैं। ठीक है, ये चीज तो ठीक है, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब, चलो ठीक है, ये जरा एडवांस, इनके पास पैसा काफी है। लेकिन ईरान और ये इथोपिया, चलो ईरान का भी समझ आ जाता है, उन्होंने अपनी जैसे, लेकिन ये इथोपिया जैसी कंट्री भी इसकी मेंबर बन चुकी है, ठीक है, इस साल फर्स्ट, ये इनका फर्स्ट ईयर है। तो पाकिस्तान को वो बिल्कुल भी इसका मेंबर बनाने के लिए अभी तक तो एग्री नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। अच्छा, इसमें ये होगी बात, इसकी वजह से गोल्ड के अंदर, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहां पर आपको बताता हूं। अच्छा, इसकी बात को कंटिन्यू रखते हुए बता दूं, इसकी वजह से गोल्ड के अंदर बिल्कुल इंपैक्ट आएगा। यानी आप कह लें कि अगर गोल्ड अभी कहां पर है, 2722 के ऊपर है, ठीक है, यहां पर है, तो बिल्कुल ये 2750-60 पे जा सकता है। ओके, ये इसका कोई कम इम्पैक्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अब देखते हैं डॉलर किस तरह इसको देख करता है, क्या उस पर असर आता है। तो अब हम बात इसके आगे मजीद करते हैं कि इसको गोल्ड को नीचे आने के लिए, यानी यहां से अगर डाउन आता है, अच्छी सेलिंग की जरूरत है, तो किन किन चीजों को हमें देखना है। एक तो है यूएस का इलेक्शन, ठीक है, अमेरिकन इलेक्शन जो है, यूएस का इलेक्शन जो है वो है। दूसरा हमारे पास है वो वाला, क्या कहते हैं उसको, मिडल ईस्ट, ठीक है, जो वॉर है। अच्छा, वो, और थर्ड हमारे पास एक यूक्रेन में, आपको पता है कोरिया की आर्मी जो है रशिया में, ये न्यूज़ में चल रहा था कि उसकी जो है कोरिया की आर्मी रशिया में गई है वॉर करने के लिए यूक्रेन के साथ, ठीक है, इस तरह की न्यूज आ रही है। इनके अंदर जब तक आपको ठहराव या सीज फायर वगैरह नजर नहीं आएगा, तब तक गोल्ड में एक अच्छी सेल नहीं मिलेगी। 40, 50, 60 डॉलर की मिल सकती है, ठीक है, लेकिन एक अच्छी सेल नहीं मिलेगी, यहां से फिर ऊपर की तरफ निकल जाया करेगा, ठीक है। अच्छी सेल के लिए यूएस का इलेक्शन गुजरने दें, मिडिल ईस्ट में जो है चल रहा है उसको खत्म होना चाहिए, जबकि उसमें काफी शिद्दत आ चुकी है। तो ये सारी बातें आपको बता दी है, क्योंकि वीकली एनालिसिस कर रहा हूं इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है? अच्छा, इसकी सबसे पहले हम एक दो चीजें देख लेते हैं, वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमारे पास जो वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जो वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हम कर देते हैं पहले इसको, ठीक है, रेजिस्टेंस, ओके, ये हमारे पास आ गया 2760। उसके बाद हमारे पास आ गया सपोर्ट, हमारे पास आ गई, हमारे पास आ गई 2600, ठीक है। ओके, इसको मैं उठा के ले जाता हूं। अच्छा, इसको, ठीक है, ये हमारे पास आ गई है, ये आपने देख लेना है। गोल्ड से इसको मैं इधर कर लेता हूं, और इसका एक ऊपर हम लेवल लगा लेते हैं रेजिस्टेंस एरिया का, वो है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ना हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये है वीकली रेजिस्टेंस एरिया। ओके, अच्छा, ये है वीकली इसका रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अगर इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है,
तो फिर जाहिर सी बात है 2720 जहां पर अभी ये है 2720 पर, तो जाहिर सी बात है 2700 सॉरी 2820 या 2800 को टच करेगी या 2800 को 90 को फिर नीचे आएगी। ठीक है, एक तो ये चीज बता दी, और एक है हमारे पास सपोर्ट वीकली, फिर दोबारा बता रहा हूँ वीकली सपोर्ट हमारे पास कौन सी बनती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। तो यहां से मार्केट ऑलरेडी इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है, अच्छी सपोर्ट हमें शो करवाई थी इसने। अगर मार्केट यहां से करती करती नीचे आती है तो यहां से एक अच्छी बाय हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये तो होगी भाई साहब कौन सी, वीकली। ठीक है, और अगर आपको ट्रेंड बताऊं तो ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है कौन सा है, अप ट्रेंड है। ठीक है, वीकली भी, डेली भी, मंथली भी, ईयरली भी, सबके सब अप ट्रेंड है। कोई भी आपको ऐसा ट्रेंड नजर नहीं आएगा जिसमें आपको लगे कि हाँ मार्केट डाउन की तरफ निकलना शुरू हो चुकी है। ठीक है, कुछ चीजें आपको बता दी हैं, जब तक वो नहीं होंगी तब तक इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी। बस वही बताया 40-50 डॉलर की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, नीचे की तरफ, लेकिन अगर उनमें प्रेशर रहा तो ये वापस ऊपर जाएगी। अच्छा, ये चीजें हमारी हो चुकी हैं। ये तो हो गया वीकली। अगर हम चाहें कि यार मंडे ट्यूसडे को किस तरह हमने ट्रेड करनी है, उसके लिए हमें H1 ओपन करते हैं, उसमें देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको ट्रेड करनी है H1 में। अच्छा, H1 में अगर मैं बताऊं, ये मंडे की मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसने ओपन होते साथ ही स्पाइक वगैरह ना लगाई, जो कि बहुत चांस है लगाने का। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, सबसे पहले तो आपने इसको यहां से जहां पर मार्केट अभी है, ठीक है, यहां से भी आप सेलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेल बनती है आपकी 27-32 पर, ये वाले एरिया से आपने यहां से भी, ये भी सेलिंग सेटअप है। ठीक है, यहां से भी सेल कर सकते हैं जो कि 27-15-14 पर मिलेगी। और बाय कहां से कर सकते हैं, ये वाले एरिया से, यानी 2700 से। सॉरी, ये तो काफी नीचे है, ये वाला कहां पर 2700 किधर गया, ये वाला, इस वाले एरिया से आप इसको, यानी अगर आती है नीचे, हैज अ स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा डाउन लगाना है, यानी रीटेस्ट करना है 40-50 डॉलर का कर सकती है मार्केट। ठीक है, यहां से आप एक 70-80 पिप्स या 100 पिप्स का जो है बाय कर सकते हैं ये वाले पॉइंट से। ठीक है, ये हमारे पास आगे, यहां से सेलिंग, यहां से बाइंग। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो फिर 40 या 42 पर, 27-40-42 से फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे आती है मार्केट इससे, तो तकरीबन 80 वाले पॉइंट से, आप 90 वाले पॉइंट से नहीं मैं बता रहा। ठीक है, अगर 26-90 को इसने क्रॉस किया तो फिर ये 70 पर जाएगी, फिर आपने 70 या 80 वाले पॉइंट से इसको बाय करना है। तो बस यही है जी हमारी वीकली भी, और एक आधा दिन ऊपर जो ट्रेड है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ओके, बेस्ट ऑफ लक।